गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग मौलिक अधिकार का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी कि वे संविधान के भाग 3 में हैं, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। साथ ही राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे के अन्य 5 अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में वे विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता है, अपने को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। 19(1) के ही तहत प्रेस भी स्वतंत्र है, विज्ञापन की भी स्वतंत्रता है, फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता है। आप किसी भी व्यक्ति का फ़ोन तभी टेप कर सकते हैं जब केंद्रीय गृह सचिव या राज्य सचिव की अनुमति हो। साथ ही शांति की स्वतंत्रता। आइए अनुच्छेद 19 में 2 के तहत चलते हैं। 19(2) के तहत फ्रीडम ऑफ कंडक्ट ए कॉन्फ्रेंस विदाउट आर्म, यानी आप कोई भी सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि आप उसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। 19(3) के तहत फ्रीडम टू मेक यूनियन, भारतीय नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(4) के तहत भारतीय नागरिकों को फ्रीडम टू रोम इन इंडियन यूनियन, अर्थात भारतीय संघ में वे कहीं भी विचरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(5) के तहत भारतीय नागरिक फ्रीडम टू लाइव इन इंडियन यूनियन, अर्थात भारतीय संघ में वे कहीं भी निवास स्थान बना सकते हैं। आइए आर्टिकल 20 में चलते हैं। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में जो है बातें करता है। इसके अंतर्गत यानी अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात यदि आपने कोई ऑफेंस किया, अपराध किया है और उसके बाद कोई कानून बन जाता है तो वह आप पर लागू नहीं होगा, अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अनुच्छेद 20(2) के तहत दोहरे से संरक्षण है, अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। अर्थात इसका मतलब होता है यदि आपको किसी एक अपराध के बारे में मुकदमा चल चुका है तो बार बार उसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म अभिसंचन से संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसी अधिकार के तहत राइट टू प्राइवेसी यानी निजता और निजता की स्वतंत्रता का अधिकार ऐड किया गया है। इस आर्टिकल में याद रखिएगा नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं है, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो यह अधिकार है यह भारतीय सहित विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका सहित विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। आइए अनुच्छेद 21(a) को जान लेते हैं। अनुच्छेद 21(a) में संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार बनाया गया है। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स 1, कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो इमरजेंसी के दौरान सबसे पहले सस्पेंड होता है? द फंडामेंटल राइट्स विच इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी फर्स्ट। तो आर्टिकल 19 जो है सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। आइए चलते हैं वे कौन से आपातकाल में अधिकार हैं जो नहीं छीने जाते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है
ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते आपातकाल के दौरान। आइए आर्टिकल 22, आर्टिकल जो 22 है, आर्टिकल 22 है, ये गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ संरक्षण प्रदान करता है, यानी कंजर्वेशन इन द अरेस्ट पर्सन। तो इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को सबसे पहले कारण बताना होता है कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। तीसरा, अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को है। आइए चलते हैं अधिकार नंबर 3, मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में 23 में मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी मानव को आप इधर से उधर ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते और ज़बरदस्ती उस पर श्रम नहीं करा सकते, यानी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम नहीं कराया जा सकता। यदि आप ऐसा कराते हैं तो आपको 2 साल की शिक्षा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है। आइए मौलिक अधिकार 4 को देखते हैं। मौलिक अधिकार 4 जो है धर्म स्वतंत्र का अधिकार देता है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत के सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने का अधिकार है। इसके तहत आर्टिकल 25 में, यानी अनुच्छेद 25 में, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम, यानी भारतीय नागरिक कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उसके जो रीति रिवाज हैं उनको मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी के तहत सिखों को कृपाण रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। आइए अनुच्छेद 26 जानते हैं। अनुच्छेद 26 में फ्रीडम टू कंडक्ट ए रिलीजियस प्रोग्राम और मीटिंग, भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार का जो है धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं या मीटिंग आयोजित कर सकते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 27 में एवरी रिलीजियस इनकम, यानी धार्मिक जो आय है और धार्मिक जो व्यय है, एक्सपेंसेस है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आइए अनुच्छेद 28 देखते हैं। अनुच्छेद 28 में रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी जो शैक्षिक संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 5। मौलिक अधिकार 5 जो है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको प्रदान करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रदान करता है। इसके तहत अनुच्छेद 29 में किसी भी संस्कृति, भाषा, लिपि और रिवाजों को मानने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 30 में सभी भारतीय नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं को गठन करने का अधिकार है, उसका प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत भारतीय अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। आइए देख लेते हैं मौलिक अधिकार नंबर 6। ये है बहुत इम्पॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बारे में अम्बेडकर ने कहा, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, डॉक्टर अम्बेडकर। आइए इस मौलिक अधिकार में देखते हैं अनुच्छेद 32(1). इसके तहत नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अर्थात इन अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाई द्वारा प्रचलित करने के अधिकार की गारंटी करता है। अनुच्छेद 32(2) के तहत उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अर्थात पालन कराने के लिए समुचित निर्देश या रिट जारी कर सकता है। ये कौन कौन सी रिट होती हैं, आइए देख लेते हैं। रिट नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। इन सभी रिट के बारे में हम आगे अलग से चर्चा करेंगे। आइए अनुच्छेद 226 देख लेते हैं। 226 उच्च न्यायालयों के लिए है अनुच्छेद। इसके तहत उच्च न्यायालय भारत के राज्यों के इन 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकते हैं। साथ ही उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक है। ये मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय ऐसा
नहीं कर सकता। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। गुड बाय।